चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, एक साथ आए दो दुश्मन। अब पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली सेना का हुआ गठन। नई सेना के आते ही खून के आंसू रो रहा पाकिस्तान। दोस्तों, कश्मीर पर पाकिस्तान ओआईसी ग्रुप से लेकर यूएन तक भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह जब तक एक बार कश्मीर पर रोना नहीं रोता तब तक उसका सूर्यास्त नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने पलटवार नहीं किया हो। पाकिस्तान की गुस्ताखी का जवाब भारत ने कई बार दिया है। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो। वहीं 1971 के युद्ध की बात ही अलग है, जब भारत ने पाकिस्तान के ज्यादा उछलने का रिजल्ट निकाला था। पर आपको पता है कि उस रिजल्ट का नाम बांग्लादेश है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरह ही एक और राष्ट्र बनाने की तैयारी तेज हो गई है। कई खुफिया रिपोर्टों का पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे इन विद्रोहों में भारत का हाथ है। पाकिस्तान से अलग होने के लिए अब इन प्रांतों के लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है और हथियार उठा लिए हैं। बल्कि एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन भी प्रभावित होगा। और इन्होंने आते ही पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान से लड़ने के लिए अब एक ऐसी सेना का गठन हो गया है जो कि बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की आजादी की दास्तान लिखेगी। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पूरा मसला क्या है, किस प्रकार से सेना का गठन हुआ है और यह पाकिस्तान और चीन के दोनों के लिए किस प्रकार से रातों की नींद उड़ाएगी। सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आप दर्शकों से एक निवेदन है कि आप में से 70% मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी ओर से मिलने वाली हर अपडेट जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आपको पता है कि हम काफी समय से ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर पाकिस्तान से खिलाफत है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग वहां पर निवास करते हैं और उन लोगों को पाकिस्तान की सरकार का एजेंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में वे चाहते हैं कि उनका खुद का राष्ट्र हो और खुद वे अपना निर्णय ले सके, अपने इलाकों को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा सके। क्योंकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और भारत विरोधी नीति के कारण पाकिस्तान आज भिखारी बन चुका है। ऐसे में दोस्तों, जो बलूचिस्तान के विद्रोही है उन्होंने पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक नई सेना बलोच नेशनलिस्ट आर्मी यानी कि BNA बनाई है। और जैसे ही यह सेना बनी है, पाकिस्तान पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इस सेना ने शहरों से लेकर कबायली इलाकों तक पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस सेना ने आते ही अपना तांडव करना शुरू कर दिया है और बलूचों ने ईरान से लगने वाली सीमा के पास 10 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया है। यह सेना पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना शुरू कर चुकी है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इसी ने पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में भीषण बम विस्फोट करा था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी काफी बड़ा झटका लगा था। जिसे पता चलता है कि यह सेना जो कि बलूचों की सेना है वो कितनी ताकतवर होती जा रही है। लाहौर में धमाका कर बलूच नेशनलिस्ट पार्टी ने यह साफ कर दिया कि उसकी लड़ाई केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, यह पाकिस्तान के खिलाफ पूरे पाक में जंग छिड़ेगी। अब पाकिस्तान को यहाँ पर टेंशन यह भी है क्योंकि यह आर्मी अकेली नहीं रहने वाली है। इसके साथ पाकिस्तान का कट्टर विरोधी आतंकी संगठन TTP आंशिक रूप से जो तालिबान सपोर्ट करता है और ISIS के जैसे आतंकी संगठन हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किल में ये डाल सकते हैं और देश के अंदर गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा कर सकते हैं। BNA सेना धीरे धीरे करके पाकिस्तान पर टारगेट फिट कर रही है। खबर है कि पंजाब के कई शहरी इलाकों पर इसका निशाना है। यह वही प्रांत है जहां से पाकिस्तानी सेना के अधिकतर सैनिक और अफसर आते हैं। ऐसे में इनकी मंशा है कि ऊपर के लोगों को ही सीधा उड़ाया जाए। इसके लिए उनकी तैयारी पूरी है और यह कारनामा कभी भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए यह शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। दोस्तों, 20 जनवरी वाले दिन लाहौर में हुए विस्फोट के कारण 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 अन्य लोग घायल हुए थे। बलूचों ने इन हमलों को ऐसे समय पर तेज किया है जब इसी महीने यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिक आर्मी का विलय हुआ है। यानी अब पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए ये 2 दुश्मन एक साथ आ गए हैं।
इस विलय के बाद बलूच नेशनलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है, जिसने लाहौर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, पाकिस्तान पर केवल इन संगठनों से ही खतरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान को खतरा उसकी सेना से, उसकी सरकार से और अफगानिस्तान से भी है। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को खतरा है वह कंगाल होती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान के पास आज पैसे नहीं बचे हैं और उसने सऊदी अरब से भी $3 बिलियन का कर्ज लिया था। उसके पास अब केवल $16 बिलियन का फॉरेन रिजर्व ही बचा है, जिसमें सऊदी अरब का और चीन का पैसा भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान फिर चीन के अंदर कटोरा लेकर जाने वाला है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान चीन दौरे पर जाने वाला है इसी महीने, अब 3-4 फरवरी को, और जिनपिंग से एक बार फिर कर्ज को लेकर मीटिंग करेगा। हालांकि कहने को खबरें तो यह भी है कि इमरान खान बीजिंग विंटर ओलंपिक की जो ओपनिंग उद्घाटन सेरेमनी होगी उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन उसका मेन मकसद चीन से कर्ज की मांग करना होगा। लेकिन पाकिस्तान इतनी परेशानियों के बावजूद भी भारत के खिलाफ अपने तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर हम खुद शांति चाहते हैं फिर भी बीच वाले हमें चैन से बैठने नहीं देते, और चीन इसी चीज के लिए जाना चाहता है। इन परेशानियों के बावजूद दोस्तों, जो नई आर्मी के गठन की खबरें आई है, इसने इमरान खान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इनकी गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध का माहौल बना सकती हैं। और गृह युद्ध कितना खतरनाक होता है किसी देश के लिए, यह आप समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों, एशिया टाइम्स की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार इन पार्टियों का विलय न केवल बलूचिस्तान की आजादी के लिए इतना जरूरी है, बल्कि ये देश में चीन के हितों को भी निशाना बनाएंगे, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC शामिल है, जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा है। ऐसे में जो CPEC योजना है वह भी पहले 2 साल से बंद है, और ऊपर से 2021 के अंदर चीनी इंजीनियरों के मारे जाने से इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा था। दोस्तों, वैसे भी बलूच नेशनलिस्ट पार्टी इस बात की भी प्रतीक है कि बलूचिस्तान के 2 मुख्य आदिवासी गुट मारिस और बुगती चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक साथ आगे आ सकते हैं। ये दोनों समुदाय कभी एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक और गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले से ही बलूचिस्तान में सक्रिय है। बलूच विद्रोहियों को पड़ोसी प्रांत सिंध के असंतुष्ट समूह से समर्थन मिल रहा है, और जो इमरान खान की सरकार से खुश नहीं है। बलूच और सिंधु देश क्रांतिकारी सेना के बीच जून 2020 में गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस गठबंधन ने सिंध और बलूचिस्तान को आजाद कराने और चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो CPEC है उसको निशाना बनाने की कसम खाई थी। बलूच नेशनलिस्ट पार्टी ने एक बयान में कहा कि उनका गठन पाकिस्तानी सेना के फांसीवाद के खिलाफ बलूचों के प्रतिरोध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। अब सरकार और उसके सहयोगियों पर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने से बलूचों को एक नई ताकत मिली है, इसलिए उन्होंने अपने हमले भी बढ़ा दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।